विशारिणी के शब्दों ने युवक के दिल में तूफान खड़ा कर दिया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस लड़की को बचाने के लिए वह जान देने को तैयार है, वह असल में एक माया है और उसका हर सांस, हर आंसू राक्षस वरुणाग के जादू से बंधा हुआ है। युवक की आंखों में दर्द तैर आया। वह बोला, अगर वह माया भी है तो क्या उसकी पीड़ा असली नहीं? विशारिणी ने कहा, पीड़ा वही असली है जो दिल में उठती है। माया हो या मनुष्य, दर्द सबको जलाता है। अभी तक मैंने तुमसे कुछ छिपा रखा था। शायद तुम ये नहीं जानते कि वरुणाग का तोता जिसे तुम मारने जा रहे हो साधारण तोता नहीं है। अभी तुमने आधी ही कहानी सुनी है। तुम्हें क्या लगता है वरुणाग ने राजकुमारी विषकन्या की गर्दन क्यों काटी थी? युवक ने हैरानी से पूछा। क्यों? विशारिणी ने गंभीरता से कहा, समंदर के पूर्व में अधिपति बेतालों का साम्राज्य है। वहां एक योद्धा रहता था जिसे बेताल योद्धा अर्घमान कहते थे। वह इतना बलशाली था कि बड़े बड़े दिग्गज हाथियों को एक पटकनी में मात दे देता था। जब राजकुमारी विषकन्या जवान हुई तो उसकी अद्वितीय सुंदरता की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उसकी खूबसूरती के चर्चे इतने मशहूर हुए कि यह बात आखिरकार बेतालों के साम्राज्य तक भी पहुंच गई। एक दिन राजकुमारी के पिता विषधारों के राजा ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें एक खतरनाक नाग से लड़ाई करनी थी। अर्घमान ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया और उस नाग को थोड़ी ही देर में हरा दिया जिसे बड़े बड़े वीर नहीं हरा पाए थे। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और राजकुमारी भी उस पर अपना दिल हार बैठी। धीरे धीरे दोनों के दिलों में प्रेम पनपने लगा और दोनों छुप छुप कर मिलने लगे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राजकुमारी विषकन्या पर राक्षस वरुणाग की नजर पड़ गई और वह भी उसकी सुंदरता के पाश में बंध गया। वह उस पर छुपकर नजर रखने लगा। एक रात वह राजकुमारी को उठा लाया। जब उसने राजकुमारी से प्रेम संबंध बनाने को कहा तो राजकुमारी ने मना करते हुए अपने प्रेमी अर्घमान के बारे में बता दिया। यह सुनकर राक्षस इतना कुपित हुआ कि उसने राजकुमारी की गर्दन काटकर उसके राज्य की सरहद पर रख दी और अर्घमान को भी हराकर अपनी शक्ति के बल पर एक तोता बना दिया। फिर उसने अर्घमान के प्राण निकालकर उसी तोते के भीतर अपना प्राण छिपा दिया और उसे 7 समंदर पार ले जाकर रख दिया। तो तुम जिसे एक साधारण तोता समझ रहे हो, वह असल में राजकुमारी विषकन्या का प्रेमी अर्घमान है। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।